नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त राजीव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक गीत। इससे पहले साथियों हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो वीडियो आपके लिए होने वाले हैं और बहुत आपको फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रज क्षेत्र के। ब्रज क्षेत्र के जो लोकगीत हैं वह कौन कौन से हैं? रसिया, होरी, मल्हार और झूला। दोस्तों इनका स्थान ही आपसे पूछा जाता है कि ब्रज क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है। लेकिन दोस्तों इससे पिछले जो वीडियो हमने देखे थे वो व्याख्या सहित थे, क्योंकि दोस्तों व्याख्या से भी सवाल आजकल आने लगे हैं। तो दोस्तों उसी हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं जिस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं। लोकगीत में केवल आपसे स्थान पूछा जाएगा, तो इसलिए दोस्तों आपको स्थान ही याद रखना है कि किस स्थान पर किस क्षेत्र पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो रसिया, होरी, मल्हार और झूला ये हो गया ब्रज क्षेत्र का। अब देखते हैं बुंदेली जो लोकगीत होते हैं बुंदेलखंड के। जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बुंदेलखंड दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है उसके जो कुछ जिले हैं 7, वह दोस्तों बुंदेलखंड में आते हैं। तो वहां की चर्चा चल रही है। तो जिसमें दोस्तों महोबा होता है, झांसी होता है और भी जिले हैं। तो आल्हा, आल्हा दोस्तों बुंदेली लोकगीत है। दीवारी, पंवारा, कुहाई, हरदौलिया जो राजा हरदौल थे उनकी याद में गाया जाता है हरदौलिया। और दोस्तों चंगेलिया। आल्हा से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आल्हा खंड जो जगनिक ने लिखी थी परमाल रासो, उसी का दोस्तों एक खंड है आल्हा खंड, जो दोस्तों महोबा के रहने वाले थे आल्हा और उदल। तो उन्हीं की दोस्तों कथा को ही आल्हा कहते हैं। तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र क्या है? जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है उसे हम अवध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों वहां के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं वो भी आपको याद रखने हैं। संस्कार, फाग। फाग दोस्तों फागुन का महीना होता है तब गाया जाता है। सोहर और दोस्तों बधाई। बधाई दोस्तों जब किसी का विवाह होता है तब बधाई लेने के लिए कुछ स्त्रियां आती हैं। और दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है, पुत्र पैदा होता है खास तौर पर, तब दोस्तों कुछ महिलाएं बधाई लेने के लिए आती हैं। तो दोस्तों ये सारे जो लोकगीत हैं अवध में होते हैं। संस्कार, फाग, सोहर और बधाई। उसके बाद में दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जो लोकगीत हैं वो वहां से भी सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों निवेदन यही है कि आप यदि चाहते हैं अपनी परीक्षा में 10 से 20 नंबर बढ़ाना, तो प्लीज दोस्तों आप हमारी सीरीज को पूरा देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगी उत्तर प्रदेश से रिलेटिव। हम बहुत ही चुने हुए टॉपिक आपके सामने लाया करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसलिए साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों पश्चिम क्षेत्र के लावड़ी, बन्ना। बन्ना गाया जाता है शादी के उपलक्ष्य में। उसके बाद में रागनी। रागनी से तो आप सब भली भांति परिचित होंगे, बहुत ही फेमस लोकगीत है ये पश्चिमी क्षेत्र का। ढोला भी दोस्तों एक प्रकार का लोकगीत है जो कि गाया जाता है, स्टेज पर गाया जाता है और पब्लिक नीचे बैठी हुई होती है, तो उसको ढोला कहते हैं। गुजरी एक लोकगीत है और ये दोस्तों सारे के सारे पश्चिमी क्षेत्र में गाए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों जैसे मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, ये जो क्षेत्र है ये सारा पश्चिमी क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये सारे लोकगीत गाए जाते हैं। यदि दोस्तों आप इन क्षेत्र में से हैं तो आपको अपने अपने क्षेत्र का अनुभव जरूर हो रहा होगा कि ये वास्तव में आपके यहाँ होता है। उसके बाद में पूर्वांचल। पूर्वांचल दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, जिधर सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, ये सब जो क्षेत्र होता है दोस्तों इसको पूर्वांचल बोलते हैं। और पूर्वांचल में दोस्तों एक गीत बहुत ज्यादा फेमस है, उसको कहते हैं बिरहा। बिरहा दोस्तों बिरहे में गाया जाता है। बिरहे का मतलब बिछड़ने में गाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बिरहा गीत, जो कि पूर्वांचल का बहुत ही फेमस लोकगीत है। उसके बाद सोनभद्र एवं मिर्जापुर के कुछ स्पेशल हैं दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। मतलब एक गीत बहुत ज्यादा फेमस है सोनभद्र और मिर्जापुर का, ये भी पूर्वांचल के है, लेकिन स्पेशल सोनभद्र और मिर्जापुर में ये गाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कजरी। कजरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये कब गाया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो सावन के महीने में गाया जाता है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, डिटेल में भी सवाल आ सकता है, तो इसलिए आप लिख भी लेना जो मैंने अभी अभी बोला है कि सावन के महीने में गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अब दोस्तों इसकी जो प्रमुख गायिका हैं जो पूरे भारत में फेमस है कजरी गायन में, तो कजरी गायन की जो गायिका है उन्हें भी दोस्तों आपको याद रखना है, जिसमें एक मालिनी अवस्थी है,
अजीता श्रीवास्तव है, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मालिनी अवस्थी, अजीता श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव, ये 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। यदि पूछा जाए कि प्रमुख गायिका बताइए कजरी गायन की, तो आप बता देंगे मालिनी अवस्थी, अजीता श्रीवास्तव और उर्मिला श्रीवास्तव। उसके बाद में दोस्तों जो अन्य फेमस है, जैसे ढोला, ढोला तो हो गया, खैर मैंने अभी बताया था आपको, ये पश्चिमी क्षेत्र में ढोला हो गया। चैती, पूरन भगत और भर्तहरि, ये भी प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। ढोला, चैती, पूरन भगत और भर्तहरि। आज का वीडियो दोस्तों ये बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। ये आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एक क्षेत्र के जब आप 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 याद करेंगे तो थोड़ा आपको दोस्तों परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों उतना ही पढ़िए जितना आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि बचे हुए समय में दोस्तों आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरी रणनीति सही से बताई है कि यदि इस समय आपके 110 अंक या 100 अंक बन रहे हैं तो इस बचे हुए समय में दोस्तों इन अंकों को आप 130 या 120 किस प्रकार से कर सकते हैं। पूरी रणनीति है दोस्तों, अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोल दी जाती है, उसके पीछे बहुत सालों का अनुभव छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो हम कई सालों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, खुद भी तैयारी की है, तो इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रतिदिन आपको इतने ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।